हेलो एंड ग्रेट वेलकम टू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो को। और सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट एक अच्छा सा सरप्राइज़ मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि कल हम मिलेंगे लाइव क्लास में। जी हाँ, कल सैटरडे को 23 अक्टूबर को लाइव क्लास पहली बार इस चैनल पे होगी, तो जिसमें हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। मेनली जो टॉपिक्स रहेंगे वो नोबेल प्राइज़ और भी जो घटनाएं हमने इंसिडेंट जो भी कवर किए हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो 9 बजे रात को प्राइम टाइम रहेगा, आना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से अपने करंट अफेयर्स के इस सीरीज़ को। तो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 अक्टूबर को, क्या स्पेशल है इस दिन। तो हाँ जी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ओके, ऑप्शंस को देखिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है नेशनल पुलिस कोमेमोरेट डे, यानी जो हमारी राष्ट्रीय पुलिस होती है उनका एक तरह से उनको संस्मरण किया जाता है, उनको याद किया जाता है। और ऐसा क्या खास है कि 21 अक्टूबर को ही हम पुलिस डे क्यों बना रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्या खास हो गया है। तो देखिए, द डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ मार्टिरडम, यानी शहीद हुए थे हमारे 10 पुलिस पर्सनल, यानी 10 पुलिस के जो व्यक्ति हैं गार्डिंग द इंडो चाइना बॉर्डर। इंडो चाइना बॉर्डर को एक तरह से वहाँ पे शहीद हो गए थे, एक तरह से झड़प हो गई थी चाइना और भारत की। कब हुआ था ये इंसिडेंट, देखिए अक्टूबर 21, 1959 को दीज पुलिसमैन सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फाइटिंग वैलिएंटली अगेंस्ट आर्म्ड चाइनीज ट्रूप्स इन लद्दाख। लद्दाख के अंदर ऐसा हुआ था और 10 पुलिसकर्मी जो थे इसमें शहीद हो गए थे, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो हम दिल से सलाम करते हैं अपने पुलिस के उन कर्मचारियों को जिन्होंने अपनी शहादत दी, और उनके लिए भी ग्रेट सैल्यूट जो दिल से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि किन्हें अपॉइंट किया गया है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। जी हाँ, सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है, क्योंकि देखिए भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। और सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक फार्मर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि क्लाइमेट की भी प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक जो फसल उगाई होती है कई बार उसका सही तरह से उसका फ्रूटफुल उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, कई बार फार्मर को उतना प्रोडक्शन का अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं हेल्प की गई है सरकार की तरफ से, बीमा किया गया है फसलों का। तो करंटली देखिए सीईओ किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी रितेश चौहान को बनाया गया है सीईओ। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। मीरा मोहंती को जॉइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव बनाया गया है, और रितेश चौहान जो है इन्हें सीईओ जो है अपॉइंट किया गया है, बनाया गया है पीएम फसल बीमा योजना के अंदर। तो नेक्स्ट ये शक्ल आप देख सकते हैं, यहाँ पे है व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट है, जिन्होंने ये कहा है कि 2036 तक यानी यही प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। तो ऐसा क्या इन्होंने कर दिया है और क्या ये चीज़ सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नवताली जी हैं जिन्होंने क्या किया था, एक तरह से बिल्कुल डायरेक्ट जो प्रेसिडेंट है रशिया के उनसे एक तरह से उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए थे, और ये कहा था कि सरकारी मशीनरी का वो कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहे हैं, और इसीलिए नवताली जी अभी जो हैं जेल में हैं। तो देखते हैं इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है यहाँ पे। ओके, ये जो स्लाइड है नेक्स्ट आ गई है। ओके, देखिए यहाँ पे है जो रशियन ऑपोजिशन लीडर, यहाँ पे जो है उन्हें टॉप ईयू ह्यूमन राइट्स प्राइज दिया गया है, यानी रशियन ऑपोजिशन लीडर जिनका नाम है अलेक्सी नवलनी,
इनका नाम है नवल्नी, जिन्हें अवार्ड दिया गया है यूरोपियन यूनियन की जो टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज होता है वो दिया गया है, और जो कि एक बहुत बड़ा प्रहार हम कह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन के ऊपर किया करते थे। और इसमें देखिए इन अवॉर्डिंग इस अवार्ड का नाम क्या है, साखारोव प्राइज, यानी इस प्राइज का नाम क्या हो जाएगा, सखारोव प्राइज दिया गया है इन्हें नवल्तली जी को, जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने इनकी बहुत ज़्यादा प्रेज भी की है, इमेंस पर्सनल बिहेवियर, कि एक अकेले इंसान के पास बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है कि जब वो इतने बड़े लीडर के सामने जब उसका उजागर कर रहा है उसकी जो भी चीज़ें हैं उनको। तो जो 45 ईयर ओल्ड एक्टिविस्ट हैं इन्हें पॉइजन भी किया गया था, इन्हें जहर भी दिया गया था पिछले साल, और प्रॉम्प्टली फिर इन्हें अरेस्ट कर लिया गया जैसे ही ये मॉस्को पहुंचते हैं। और इनका ट्रीटमेंट जो था, ट्रीटमेंट के लिए भी इनको रशिया से जर्मनी ले जाया गया था, और उसके बाद जैसे ये ठीक हुए इन्हें जेल में डाल दिया गया। तो आपको सबसे पहले ये जो पर्सनालिटी है इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है अलेक्सी नवल्नी। अलेक्सी नवल्नी को प्राइज दिया गया है, कौन सा, यूरोपियन यूनियन यानी EU ह्यूमन राइट्स प्राइज। देखिए ह्यूमन राइट्स का मतलब ही क्या होता है, मानव अधिकार, यानी इन्होंने जो एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच होता है उसको जिंदा रखा है, अपनी आवाज़ उठाई है करप्शन के प्रति। तो ये करेजियस प्राइज इनको दिया गया है, और इस प्राइज का नाम क्या हो जाएगा ये भी आप अपने नोट्स में मेंटेन कर सकते हैं, सखारोव प्राइज है, सखारोव प्राइज है, और ये EU यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया गया है। और यूरोपियन यूनियन में अगर टोटल मेंबर्स की बात करें तो ये 27 है। यूरोप के देशों का एक समूह जो है उसे हम बोल रहे हैं EU, और इसके अंदर है टोटल 27 कंट्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पिक्चर से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अलेक्सी नवल्नी रशियन एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं रशिया के, एंड पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, इन्हें अब जेल में डाल दिया गया है। 2021 का लॉरिएट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट्स सखारोव प्राइज दिया गया है, किसके लिए, फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए, कि इन्होंने बहुत ही आज़ादी के साथ अपने विचारों को, अपने एक्सप्रेशन, अपनी स्पीच को बताया है, जो कि दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरणा है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत प्राउड की भी बात है कि कौन सी टीम है जिन्होंने गोल्ड जीता है एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग, जो कि 2021 के अंदर UK में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारी इंडियन आर्मी ने जीता है ये प्राइज, और ये इंडियन गोरखा आर्मी है। अब देखिए ये क्या होता है, ये इंटरनेशनल लेवल का एक तरह से कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये लगभग हम कह सकते हैं 48 दिनों तक होती है बिना रुके। आपको रुकना नहीं है, आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिए जाते हैं। आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ पे भी आपको क्या करना है, पूरा का पूरा सर्विलेंस करना है, आसपास के वातावरण को भी देखना है। अगर वहाँ पे कोई बम है, अगर मान लीजिए आपको टनल से जाना पड़ रहा है, आपको एक तो केयरफुली खुद को भी लेके जाना है, अपने साथियों को भी लेके जाना है, और ये नॉन स्टॉप होता है ये कंपटीशन, इसमें रुकना नहीं होता। और अगर कोई बम वगैरह कुछ ऐसा मिल जाता है एक्सप्लोसिव, तो उसको आपको डिस्चार्ज, मतलब एक तरह से क्या करना है, मतलब उसको डिफ्यूज़ करना है, उसको फटने से रोकना है। तो बहुत ही टफ कंपटीशन होता है ये, और वहाँ पर हमारी इंडियन गोरखा आर्मी ने हमें सच में प्राउड फील करवाया है। तो दिल से सैल्यूट। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल, पेट्रोलिंग का मतलब ये होता है गश्त करना। जैसे कि आपने देखा होगा पुलिस जो होती है वो भी क्या करती है, पेट्रोलिंग करती है, PCR वगैरह आपने देखी होगी। तो एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल जो है ये प्रीमियर पेट्रोलिंग इवेंट है ब्रिटिश आर्मी का, जो कि हेल्ड किया गया, कहाँ पे हुआ है ये, वेल्स के अंदर, और ये होस्ट किया गया हेडक्वार्टर्स 160th वेलिश ब्रिगेड के द्वारा। और यहाँ पे क्या था, प्लानिंग फॉर द एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूस एंड द डेट फॉर द एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 आर 18-17 अक्टूबर, यानी 8 से लेके 17 अक्टूबर तक ये ऑर्गेनाइज की गई है 2021 में।
और यहाँ पे आप बाकी आप देख ही सकते हैं हमारी इंडियन ग्रेट आर्मी को। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं कि IMF और स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हैं, ये है गीता गोपीनाथ। यस, गीता गोपीनाथ जो है जिन्होंने ये ऐलान किया है कि ये अब IMF की जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट थी, अब इन्हें कहाँ पर ले जाया जाएगा। अब ये मतलब यूनिवर्सिटी में स्टडी पर्पस से ये जाना चाहती हैं। तो IMF की देखिए फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष हम इसको बोलते हैं। एक्चुअली IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ये दोनों ही ट्विन्स हैं, दोनों ही एक तरह से जुड़वा हम कह सकते हैं, भाई भाई भी कह सकते हैं, भाई बहन भी कह सकते हैं। वर्ल्ड बैंक जो IMF का मेंबर होगा ऑटोमेटिकली वो वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर होगा। तो देखिए ये दोनों किस मतलब कॉन्फ्रेंस के अंडर आए थे। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये हुई थी कहाँ पर, ये हो जाएगी आपकी USA के अंदर। तो वहीं पे देखिए IMF जो है, IMF की चीफ की अगर मैं बात करती हूँ हेड कौन है, तो IMF की हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, जो कि आती हैं जॉर्जिया कंट्री से, बुल्गारिया, सॉरी, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा जो है वो बुल्गारिया से आती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं। होप सो आपको IMF पता लग गया होगा। देखिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं, एक्चुअली ये राइट्स नहीं है, इसको स्टार्ट किया गया था 1971 के अंदर। इसमें क्या है, इसमें टोटल 5 कंट्रीज की करेंसी हैं और करेंसी का मतलब क्या होता है, कोटा होता है, जितना आपने इनको दिया, यानी जब ये बैंक बनाया गया था जितना आपने दिया उससे डबल आप ऋण ले सकते हैं, ये चीज़ हो जाती है। इसमें 5 करेंसीज कौन कौन सी उनकी देखिए कंट्रीज हैं, जैसे हमारे पास डॉलर हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है डॉलर। पौंड हो गया हमारे पास, पौंड, यस, और इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे येन हो गया, यस, और है हमारे पास डॉलर हो गया, पौंड हो गया, सबसे लास्ट में यहाँ पे रेनमिनबी जो है, रेनमिनबी करेंसी को भी इंक्लूड किया गया था 2016 के अंदर, ये थी चाइना की करेंसी। ओके, तो यहाँ पर हो गया डॉलर है, पौंड है, येन है, एक है यूरो, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूरो जो है यूरोपियन नेशंस जो है उनकी करेंसी है। और यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल राइट्स नहीं है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ये किसके होते हैं, ये होते हैं IMF के। और इसमें क्या होता है, इसमें कोटा होता है। कोटे का मतलब होता है जितना आपने बैंक में पैसा दिया उसका डबल आपको एक तरह से ऋण मिल जाएगा, आपको मतलब क्रेडिट मिल जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के चीफ हैं वो मांगने गए थे, मतलब क्रेडिट मांगने गए थे IMF के पास, लेकिन IMF ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई हैं। आपने देखा होगा बार बार आ रहा है न्यूज़पेपर में कि एक है मतलब यहाँ पे एक तरह से ग्रे लिस्ट के अंदर आ गया, ये ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ये अलग अलग तरह की लिस्ट होती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होता है FATF की ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान। और अभी एक और करंटली जो आ गई है, एक और कंट्री जो है करंटली अभी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में आ गई है, उसका नाम हो गया है टर्की। अब मैं फटाफट से आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ कि FATF होता क्या है। अब देखिए FATF, पहले तो इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन करेंगे। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये क्या करता है, अब ये एक तरह से निगरानी रखता है उनके ऊपर जो कि आतंक को मतलब भत्ता देते हैं या आतंक को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ग्रो करने देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, उनको पोषण देते हैं। तो अगर आप ग्रे लिस्ट में आ गए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आपको ऋण जो मिलता है, क्रेडिट जो मिलता है, वो नहीं मिलेगा या वो बिल्कुल नाम मात्र होगा। क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए एक तो आपकी पूरी की पूरी जो ट्रेड होता है वो भी इफेक्ट हो जाता है। सबसे वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो होती है डॉलर। एक होता है, देखिए
एक होता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, मान लीजिए 1 रुपए की कीमत है 75 रुपये, मतलब $75 या कुछ भी इस तरह से आप लगा सकते हैं। एक्सचेंज यानी अपनी मनी को एक्सचेंज करके जब आप दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो होता है करेंसी एक्सचेंज, उसको बोलते हैं। तो अब देखिए, अगर आप ग्रे लिस्ट में आ गए हैं तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ऋण नहीं मिलेगा। और फिर क्या होगा, क्योंकि जितने भी हमारे पास है, वर्ल्ड बैंक है चाहे IMF है, सबसे कम क्रेडिट रेट होता है इनका और सबसे रिलायबल होते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ मना कर दी गई है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी कंट्रीज जो कि अपना ऋण, अपना क्रेडिट रीपे नहीं कर पाएंगी। रीपे का मतलब होता है वापस, रीपे का मतलब होता है वापस नहीं लौटा पाएंगी। लाइक हम बैंक से क्रेडिट लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं रीपे भी करते हैं, वापस भी देते हैं। तो होप सो आज का जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। हमने बहुत सारा यहाँ पे बहुत कम टाइम में चीज़ों को कवर किया है। और कल आप ऑनलाइन आना मत भूलिएगा, जिसमें लाइव हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।